यमुना घाट पे ये गंदगी और यमुना नदी में ये झाग। पूर्वांचलियों का महापर्व, आस्था का महापर्व छठ, और इस छठ पर उमड़ती है लाखों हजारों की भीड़। आस्था से जुड़े इस पर्व पर महिलाएं इसी तट के किनारे आती है और इसी जल में गोते लगाकर प्रभु से आशीष मांगती है। यमुना नदी, हम इस समय दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना नदी के किनारे हैं। ये वही यमुना नदी है जिसे भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से भी हम जानते हैं। कृष्ण लीला इसी यमुना नदी पर खूब हुआ है। फर्क इतना ही है कि मथुरा और वृंदावन की यह धरती नहीं है, राजधानी दिल्ली है। हम बात राजधानी दिल्ली की इसलिए कर रहे हैं कि पूर्वांचलियों का महापर्व, आस्था का महापर्व छठ, और इस छठ पर उमड़ती है लाखों हजारों की भीड़। आस्था से जुड़े इस पर्व पर महिलाएं इसी तट के किनारे आती है और इसी जल में गोते लगाकर प्रभु से आशीष मांगती है, अपने घर सुख संपत्ति के लिए, अपने बच्चों के संतान के लिए। आज हम उसी नदी के किनारे हैं, यमुना नदी के किनारे, जिसकी खूब चर्चा होती है। हो भी क्यों ना, इस यमुना नदी के रखवाले दो हैं। केंद्र सरकार भी है तो राज्य सरकार भी। दिल्ली की सरकार ने खूब ढकोसलाबाजी की। हम इसलिए यह कह रहे हैं कि जहां मोदी ने गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे और पवित्र गंगा को बनाने के लिए तमाम योजनाएं लाया, करोड़ों खर्च हुए, तो वहीं केजरीवाल ने भी खूब डंके की चोट पर कहा यमुना नदी को हम बिल्कुल साफ स्वच्छ बना देंगे। अब वो 10 सालों के सफर में कितना साफ और स्वच्छ है, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जरा दिखाइए। ये पानी पर तैरती झाग, ये क्या है? दूध पर पड़ी मलाई तो बिल्कुल भी नहीं। फिर इसे हम क्या नाम दें? इस झाग को देखिए जो खूब स्पष्ट शब्दों में चीख चीख कर यमुना नदी कहती है कि देखो मेरे पानी गंदले हो गए हैं, दूषित हो गए हैं, जहरीले हो गए हैं। यह झाग हर साल देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, हर साल आपको यहाँ झाग दिखती है और हर साल मीडिया भी इसे खूब कवरेज करती है, खूब जगह देती है, बावजूद इसके ढाक के 3 पात। हम आपको दिखा रहे हैं उन तस्वीरों को जिसे आप समझने की प्रयास कीजिए। आखिरकार क्यों यमुना की यह जल दूषित है और क्यों ये यमुना के पानी आज पवित्र नहीं रह पाया? क्या वजह है? जरा इसको समझिए कि आखिर क्या वजह है कि यह पवित्र जल इतना दूषित हो गया, इतना जहरीला हो गया। और इसी में माताएं बहनें आएंगी 7 तारीख को और यहाँ इसी में गोते लगाएंगे, सूर्य भगवान को अर्घ्य देगी और अपने परिवार के लिए इस जहरीले जल में भी वो स्नान करेगी। यहाँ व्यवस्था क्या है यह दिखाने की हम एक छोटी सी बारीक सी कोशिश कर रहे हैं। आखिर यह सब क्यों? राजनीति के गलियारे में इसकी खूब चर्चा होती है, लेकिन आखिर 10 साल के दिल्ली सरकार का प्रयास इस यमुना को साफ स्वच्छ बनाने में क्यों नहीं दिखती? यह वही यमुना घाट है, दिल्ली का यमुना घाट, कृष्ण का प्यारा नदी, और इस पे आज भी झाग की लहरें आप देख सकते हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि दूर दूर तक दिखाइए कि किस तरह पूरे यमुना के इस पार्ट से दूसरे पार्ट तक यह दूषित झाग बहता दिख रहा है और यह 24 घंटे बहता है। यानी पानी कितना दूषित है इसका सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगाइए। शायद इतनी झाग तो आपने कभी नहीं देखी होगी जो झाग यहाँ देखने को मिल रहा है, और यह इस पानी के दूषित होने का एक ज्वलंत प्रमाण है, एक पुख्ता कारण है कि यह जल कितना दूषित हो गया है। इस साफ स्वच्छता के जल को लेकर खूब राजनीति होती है, लेकिन होता हकीकत में कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि पूर्वांचलियों का यह महापर्व छठ, जिसको लेकर खूब राजनीति भी हुई, कई बार इस पर बैन भी लगा, छठ घाटों पर जाने के लिए रोक भी लगी कोरोना काल में। इन सब के बावजूद लोगों ने छठ मनाया। छठ तो मनाएंगे ही, और इस बार तो राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा कि आप इसे अवकाश घोषित कीजिए, और अंत में मुख्यमंत्री ने अवकाश घोषित कर दिया है। 7 नवंबर को अवकाश है दिल्ली में। इन सब के बावजूद आखिर क्या वजह है?
दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब है। क्या वो कारण है कि एक लॉलीपॉप यानी चाशनी में लपेटकर पूर्वांचलियों को अपने पाले में करने का एक प्रयास है? जो भी हो, हम सिर्फ छठ पूजा, पूर्वांचलियों की आस्था और इस यमुना नदी की दूषित होने के कारण को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ भाई हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ये दूषित जल क्यों है। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम बिहार में रहते हैं, यहाँ कहाँ रहते हैं? सेक्टर 5 हरोला। अच्छा, इस यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ जमुना नहाने के लिए, छठ पर्व के लिए। अच्छा, नहाने और छठ पर्व के लिए आए हैं। तो आपको लगता है कि ये पानी छठ पूजा करने लायक है? ये पानी तो छठ पूजा करने लायक भी नहीं, नहाने के लायक भी नहीं है, ना इसमें कुछ करने का लायक ही पानी है। सरकार ने इतनी व्यवस्था खत्म कर दी है, जो भी इसमें स्नान करेंगे, नहाएंगे, उसको आज ना कल बीमार पड़ना ही पड़ना है। कितने साल से यहाँ पूजा करने आ रहे हैं? मैं 3 साल से आ रहा हूँ। और यही हाल देख रहे हैं? 20 साल यही हाल देख रहा हूँ। हर साल आपको ये झाग मिलता है दूध की तरह? ये झाग हर साल मिलती है या नहीं? हर साल मिलती है। हर साल मिलती हर है ना? साल सफाई मिलती है। नहीं मिली है? सफाई कभी नहीं मिलेगी, और न कभी यहाँ की सफाई भी हो सकेगी। अच्छा। आइए, कुछ लोग यहाँ स्थायी तौर पर रह रहे हैं, जरा इनको देखें। हम लोग मछली पकड़ते हो या क्या करते हो? ये झाग के लिए आए हुए हैं हम लोग। अच्छा, घाट के लिए आए हो। अच्छा, ये जो झाग वगैरह आप देख रहे हो, ये कब से देख रहे हो? सर ये तो नहीं पता, हमें तो 2 महीने हुए यहाँ। अच्छा, कब से ये झाग देख रहे हो? ये झाग 15 साल से चल रहा है गुरु जी। 15 साल से। 15 साल से देखिए, झाग ये चल रहा बुजुर्ग हैं, इनको सच पता। आप इधर आइए, हम 25 साल से रहने वाले हूँ। आइए इधर आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। पहले पानी साफ था। अरे यहाँ तो आओ। हाँ, ये कितने साल से आप देख रहे हो? 15 साल से झाग चल रहा है। ये कहाँ से चल रहा है? ITO का, दिल्ली का सब गंदगी यहाँ पे फैल रहा है। उधर बच्चे भी फैल रहे हैं। मेरा माँ बहन यहाँ पे पूजा करने आता है, छठ पूजा के लिए। इन लोग का दिक्कत हो रहा है, सांस लेने का भारी होता है। नहा धो के कैसे जुमला के माता की कैसे पूजा करेंगे ये झाग की वजह से? आप क्या देखेंगे? आप कुछ कह रहे थे? देखो, हम साहब सेम ये जो जल आप बता रहे थे कहाँ से दूषित हो रहा है? देखो, हम दोनों एक मछेरे हैं घाट के। अच्छा, मछेरे हैं। दोनों गोताखोर भी हैं, बिल्कुल, नाव भी चलाते हैं। जी। 15 साल पहले जमुना का बहुत पानी बढ़िया था। 15 साल से आबादी बढ़ाने हैं दिल्ली में, और इससे पहले उधर आगे जाओ तो बिल्कुल जमुना में पानी साफ है, पर दिल्ली पानी खराब हुआ पड़ा। और हर साल तो हमसे न्यूज वाले बोल के जाते हैं कि जमुना साफ होगा, लेकिन कहाँ होता है? न्यूज वाले सिर्फ इसे सरकार को जगाने के लिए दिखा सकते हैं, न्यूज वाले साफ नहीं कर सकते। लेकिन कितना दिखाओगे? नहीं, हाँ, राइट। देखिए, यहाँ के लोग भी परेशान हैं कि यहाँ मीडिया वाले आते हैं, खबरें दिखाते हैं, लेकिन सरकार के कानों पर इनका असर नहीं होता है। निश्चित रूप से यह चौंकाने वाली बात है कि आखिर मीडिया के इतनी कवरेज के बावजूद भी सरकार के कान पर असर क्यों नहीं होती है। यहाँ एक पढ़ा लिखा युवा है, क्या कहेंगे आप? सर क्या कहना है, अगर मैं समस्याओं की अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मेरे को हार्डली हो गया 15-20 मिनट या आधा घंटा समथिंग मान लो। आधे घंटे में अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इतना स्मेल आ रहा है, इतनी चीज़ें आ रही है कि इंसान को यहाँ पे सांस लेना बड़ा भारी पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उन सरकारों को मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे देख रखाव करते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो गई, चाहे राज्य सरकार की बात कर लो, तो यहाँ का जो दोनों का रखाव है वो इस तरीके से नहीं हो सकता। और केजरीवाल जी को मैं साफ तौर पे ये कहूँगा कि जो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि हाँ मैं आपके साथ गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा, तो मैं उनसे साफ तौर पे कहूँगा कि आप यहाँ पे आके जो है डुबकी लगा के देखिए, आपको खुद पता लगेगा कि किस तरीके से डुबकी लगाया जाता है और बीमारियों का घर किस तरीके से पाला जाता है। और उसके साथ साथ अगर यहाँ की बात करूँ तो अगर यहाँ पे जो भी अभी जैसे 2 दिन बाद यहाँ पे मेरे ख्याल से छठ पूजा है और बिहारी समाज का जो है वो सबसे मेन पर्व माना जाता है। लेकिन अगर वही चीज देखी जाए तो आप इस ये जो इतना गंदा पानी हो रहा है, नाले का पानी, आप कहा तो इसे जमना जाता है, लेकिन इतना गंदा पानी है कि आप इसके अंदर जो है अपना मुंह भी नहीं धो सकते। और आप ये सोच सकते हो कि जब माता जी जो जितने भी लोग हैं जो छठ करते हैं, जब इसके अंदर डुबकी लगाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। तो ये चीज जो है बहुत गहराई की बात है। और कहीं ना कहीं जो है दूसरी चीज अगर ये भी देखी जाए, एक तरीके से अगर देखा जाए, चाहे दिवाली की ले लो,
और इस चीज छठ पर्व की ले लो, और भी कई जो हिंदू त्योहार आते हैं, चाहे पथराव ले लो, इन सब चीजों को भी ले लो। मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, लेकिन इस मुद्दे के मैं ये बात करूं तो कहीं ना कहीं जो है सनातनी को मिटाने की कोशिश है, और सारे हिंदुत्व को एक होकर के आवाज उठानी पड़ेगी इन सब चीजों को लेकर के। और अभी जो 2025 में जो चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हर एक इंसान के पास अपने वोट की ताकत है, तो अपना वोट का बटन इस तरीके से दबाना कि जो है ये जो पब्लिक देख रही है, आने वाले टाइम में उनकी 10 पीढ़ियां उन्हें याद रखेगी। यमुना साफ हो जाए इसी बहाने। और वोटों की एक बहन है यहाँ पे, हम उनसे जानेंगे। ये अभी अभी नहा के निकली है। आप पानी के अंदर गई थी तो आपको कुछ महसूस हुआ कि गंदगी है या कुछ ऐसा? हाँ, गंदगी है, दलदल है, गंदगी है, और स्माइल आ रही थी, मतलब आपको लग रहा है कि इससे आदमी बीमार भी हो जाएगा? हाँ, हो सकती है बीमार। लेकिन छठ पूजा की आस्था इतना है कि आपने डुबकी लगाने से हिचक की नहीं? हाँ, हिचक नहीं हुई? हिचक नहीं हुई, वो मैया की कृपा है। मैया की कृपा। हाँ। छठ को आस्था का पर्व माना गया है, आस्था का महापर्व माना गया है, और यही वजह है कि लोग इसे जहरीले दूषित जल में भी डुबकी लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये तो उनकी आस्था है, जिनको लेकर वो इतने प्रोग्रेसिव हैं, इतने पैसिव हैं कि वो इनके गंदगी और इनके दूषित को नहीं देख पाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि इस जल को अगर स्वच्छता में तब्दील करना हो तो क्या इतना मुश्किल भरा काम है? ये दिल्ली में प्रवेश करते ही इतने कचड़ों के अंबार इसमें आ जाता है कि यह दूषित हो जाता है। इस पे झाग तैरती हुई झाग ये साफ साफ बताती है कि यह जल दूषित हो चुकी है। फिर दिल्ली से बाहर निकलते निकलते यह जल फिर से स्वच्छ हो जाता है। तो आखिर राजधानी दिल्ली में ही यह जल इतना दूषित क्यों है, और एक सार्थक प्रयास क्यों नहीं होता कि इसे साफ कर दिया जाए? 10 सालों से केजरीवाल सरकार है, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि हम इस यमुना के जल को इतना साफ पवित्र बना देंगे कि हम भी आकर डुबकी लगाएंगे। शायद वो क्या उनके किसी भी कार्यकर्ता के अंदर शायद ही हिम्मत हो कि वो इस यमुना के जल में आकर डुबकी लगा दे। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक सार्थक प्रयास तो कर ही सकते हैं, और उस भी सार्थक प्रयास के इंतजार में आप और हम सब हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए करेंगे देश की बात सच के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।